कानून वाले मामले में थोड़ा सा आप कह सकते हैं कि जुडिशियल इंडिपेंडेंस का ध्यान रखा जाए, और जुडिशियल इंडिपेंडेंस के लिए वैसे जुडिशरी खुद ही मैनेज कर लेती है, कहने की जरूरत नहीं है। अभी हाल ही में क्या बोल दिया है, मूल ढांचे में क्या है, जुडिशियल प्राइमेसी मूल ढांचे में है। मैं इंडिपेंडेंस की एक बात और कर रहा हूँ जो जुडिशरी कभी नहीं कहेगी। देखो, इंडिपेंडेंस होती है दो चीजों से, एक होती है भय से, एक लालच से। मैंने आपसे कई बार कहा, जब एटीट्यूड की बात हुई, मैंने कहा था कि अगर कोई व्यक्ति अपने एटीट्यूड के हिसाब से बिहेव नहीं कर रहा है तो मोटे तौर पर दो ही कारण हो सकते हैं, या कोई भय है या कोई लालच है, तीसरा कारण आमतौर पर नहीं होगा। तो जुडिशरी किसी डर की वजह से इंडिपेंडेंट ना हो पाए, ये तो जुडिशरी खुद मैनेज कर लेती है। जैसे मान लीजिए सरकार दबाव पैदा करे तो जुडिशरी सरकार को वापस दबाव पैदा कर देगी, पर जुडिशरी पर जो असली दबाव है वो लालच का दबाव है। इसी जब कोई जज रिटायर होने वाला होता है ना, उसके आखिरी 3 महीने के जजमेंट्स में अगर आपको सरकार का समर्थन साफ दिखने लगे, इसका मतलब है कि जुडिशरी लालच से मुक्त नहीं है। क्यों नहीं है? सुप्रीम कोर्ट से रिटायरमेंट होते ही 65 की उम्र में रिटायर हो जाते हैं। रिटायर होने के बाद अब 65 साल में जो आदमी इतना ताकतवर है कि पीएम भी खौफ खाता है उससे, सब खौफ खाते हैं। जिस दिन कुर्सी से उतरता है फिर चपरासी भी खौफ नहीं खाता उससे, पर कोई पूछता ही नहीं उसको। घर में बैठा है तो कोई चिड़िया ऊपर आई और उसे भी कोई नहीं उड़ा रहा वहां से, ऐसी हालत हो जाती है। तो उसको बड़ी भूख रहती है कि मुझे कोई ऐसा पद मिल जाए सत्ता वाला, ताकि मुझे ना उसी माहौल में रहूं, ठीक फील करूं। तो भारत सरकार ने जुडिशरी को कंट्रोल करने के लिए कुछ मैकेनिज्म बना रखे, जैसे नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन हो गया, ऐसे जो कंज्यूमर कोर्ट्स का हाईएस्ट है जो नेशनल ट्राइब्यूनल है वो हो गया। ऐसे बहुत सारे ट्राइब्यूनल्स हैं, बहुत सारे कोर्ट्स हैं, बहुत सारे क्वाजी जुडिशियल बॉडीज हैं, और उसमें नियम क्या है, इनका चेयरपर्सन सुप्रीम कोर्ट का रिटायर्ड जज ही होगा। अब वो कौन होगा ये सरकार तय करती है, और जज को पता है रिटायर होने के बाद कोई पूछेगा नहीं मुझे। तो जज को लगता है कि आखिरी 3-4 महीने में अगर सरकार के साथ सुर से सुर मिल जाए तो रिटायरमेंट के बाद एक आध महीना बैठूंगा घर पे, ताकि सरकार ये शो कर सके कि ये तो सामान्य बात है, सामान्य अपॉइंटमेंट है, अंदर सेटिंग हो जाती है पहले ही। तो फिर क्या होगा, रिटायरमेंट के बाद भी नौकरी मिली रहेगी। नौकरी की दिक्कत नहीं है उनको, पैसे की दिक्कत उनको ये है कि वो जो शक्ति हाथ से निकल जाती है ना, उसकी दिक्कत है। तो सरकारें सेट करती हैं जुडिशरी को इस तरह से। इसका तरीका क्या होना चाहिए, अरुण जेटली जब विपक्ष में थे तब ये बोलते थे, पक्ष में है तो बोलना बंद कर दिया उन्होंने भी इस बारे में, क्योंकि सरकार ये तरीका कभी इस्तेमाल नहीं करती, विपक्ष हमेशा चाहता है कि हो जाए। तो आप एक सुझाव दीजिए कि जुडिशियल इंडिपेंडेंस को सुनिश्चित करने के लिए 2 साल का कूलिंग ऑफ पीरियड अनिवार्य किया जाए। ये शब्द अरुण जेटली खूब बोलते थे, कूलिंग ऑफ पीरियड। इसका मतलब इंजन गर्म में ठंडा हो जाए थोड़ा सा, उसके बाद फिर से काम में लाएंगे उसको। तो जब भी कोई जज रिटायर होगा 2 साल तक उसे किसी भी तरह की नियुक्ति सरकार द्वारा नहीं दी जाएगी। 2 साल या 3 साल कर लीजिए और अच्छा है। अच्छा, 3 साल बाद नियुक्ति मिलेगी तो जज बहुत प्रभावित नहीं होते, क्योंकि 3 साल बाद सरकार रहेगी नहीं रहेगी ये भरोसा नहीं होता है। तो 3 साल बाद जो सरकार होगी देखा जाएगा, इससे जो जजमेंट्स हैं उन पर असर पड़ने की संभावना कम हो जाती है। तो आप कहिए कि 2 या 3 साल का कूलिंग ऑफ पीरियड हो, इससे हमारी जुडिशरी इंडिपेंडेंट तरीके से काम कर सकेगी, ये बेहतर होगा।